प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज का अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ और गुरु जी भी चाहते हैं कि मैं थोड़ा लंबा सत्संग अपना शेयर करूँ, तो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं सारे एक ही सत्संग में बोलने की कोशिश करूँगी। मैं कुछ ही महीने पहले जुड़ी थी, अकेले जुड़ी थी और मेरी फैमिली को काफ़ी अजीब लग रहा था कि मैं गुरु जी के साथ क्यों जुड़ी हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबने पॉजिटिव चेंजेस नोटिस किया। मेरी पूरी फैमिली बहुत जल्दी गुरु जी के साथ जुड़ गई। छतरपुर बड़े मंदिर हम सब होके आए हैं, मैं 3 बार होके आई हूँ, मेरी फैमिली भी एक बार गई है और सबको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद हम लोग लेकर आए, वहाँ खा के आए और उसका भी बहुत हमने उसका पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर फील किए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे सबका सोल्यूशन दिख रहा है हमें। और सब बिलीव, मेरी बेटी भी बिलीव करने लग गई है गुरु जी में। और बस सीधी सी बात है, गुरु जी के संगत बन जाए, उनका हाथ सबके सर पे हो तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो मैं इसी बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी और मेरी फैमिली गुरु जी को मानते हैं और मुझे पता है आप अगर गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी अपने आप ही सबका भला कर देंगे, अपने आप ही सबका अच्छा कर देंगे। अभी भी बहुत सारी बातें हैं या कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात और काम बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को यही बोल के समझा लेती हूँ कि इसमें भी कुछ गुरु जी की मर्ज़ी होगी, कुछ उन्होंने इससे अच्छा ही सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। सब्र रखने की ज़रूरत है और मैं रख रही हूँ, मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और रात में बच्चों की वजह से थोड़ा लेट ही होती हूँ, और लेकिन फिर भी थकावट नहीं होती। गुरु जी इतनी शक्ति दे देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं कि थकावट अभी भी नहीं हो रही है। और पहले लगता था कि काफ़ी बीमारियां हैं घर में, सब लोग बीमार बीमार से लगते थे। टचवुड जो लोटा मैं तांबे का ब्लेस करवा के लाई हूँ छतरपुर बड़े मंदिर से, उसका पानी हम पीते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और उससे धीरे धीरे सारी बीमारियां ठीक होती चली जा रही हैं और कम्प्लीटली हम लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे फील होता है। शिव चालीसा का पाठ मैं ज़रूर करती हूँ, शिव पुराण का पाठ भी गुरु जी कहते हैं करने के लिए, और वो भी बस स्टार्ट ही किया मैंने और सिर्फ 2-3 दिन में ही मुझे उसके भी बहुत फ़र्क लगता है कि बहुत पॉजिटिव हो रहा है लाइफ में। वैसे मैं अपनी पर्सनल बातें इतना लोगों से शेयर करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरु जी चाहते हैं कि हम सत्संग करें, लोगों को बताएं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे बताने से किसी और को भी फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। सत्संग सुनने सुनाने का यही पर्पस है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के हम सीख पाएँ कि हमें भी यही करना चाहिए तो हमारी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। और गुरु जी की कितनी महिमा है उसके बारे में भी लोगों को पता चलता है कि वो कितना सबकी
मदद करते हैं और अपने संगत के हाथ हमेशा पकड़ के रखते हैं, सर पे हमेशा हाथ रखते हैं। और बस गुरुजी की कृपा बनी रहे, मैं यही चाहती हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं आज के दिन बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का मुझ पर और मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद देने के लिए। और बस कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ काम क्यों नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी सत्संग करूँगी। मुझे लगता है कुछ दिनों में गुरुजी ज़रूर जवाब देंगे और सब्र रखने पे सही टाइम पे चीज़ें सही होंगी। और जब मुझे भी बात समझ में आएगी तो मैं आप लोग को भी समझाऊंगी कि गुरुजी ने कुछ कामों में ढीले क्यों किया, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है कि इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी ने कुछ लोगों के बारे में भी मुझे बताया जिन लोगों ने मेरे पीछे मेरे साथ बुरा किया या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन इन सब बातों को मैं अपना दिल पे नहीं लेती। मेरा मानना है कि ऐसे लोग क्या ही कर सकते हैं, उनको इग्नोर करो और बस अपने मन में अच्छा सोचो, अच्छा करो। और मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी यही सिखाना चाहती हूँ। और बस ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। और बुरा तो मैं किसी का ना करने जाती हूँ, ना सोचने जाती हूँ, ना बोलने जाती हूँ। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और बहुत जल्दी अपने नए शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके सामने आऊँगी। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ विराम करना चाहूँगी सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, मैं अभी अभी कनाडा आया हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा एडमिशन और वीज़ा लग गया है। संगत जी, मैं कभी घर से दूर नहीं गया था, तो मैंने यहाँ आने से पहले गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चलो। संगत जी, एयरपोर्ट जाते समय हाईवे पर हर जगह तितली थी। बहुत आराम से एयरपोर्ट पहुँचा दिया गुरु जी ने। जब मैं एयरपोर्ट पर लगेज का वजन चेक करा रहा था तो वज़न 12 किलो आ गया, लेकिन अलाउड 10 किलो था। गुरु जी की मेहर से फ़्लाइट वालों ने अलाउड कर दिया। फिर गुरु जी ने मुझे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक दोनों ही पार करवा दिए। जब मैं प्लेन में बैठ गया तो मुझे इस बात की टेंशन थी कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेकिन मेरी सीट मिडल में थी। पर गुरु जी की कृपा से किसी ने मेरी सीट स्वैप कर ली और मैं एग्ज़िट गेट के पास आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए उतरा तो मैं जल्दी जल्दी में अपनी फ़्लाइट के लिए भागा और सब ठीक रहा। जब मैंने कनाडा लैंड किया तो बहुत समस्या आई, कन्फ्यूज़न बढ़ गई। वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए सबको एक जगह इकट्ठा किया हुआ था। वहाँ पर कोई सिस्टम आउटेज हुई थी। सब अपने अपने कनेडियन एड्रेस फॉर्म भरने में लग गए। जब मेरी बारी आई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, आपको बुला लेंगे। जब उन्होंने बुलाया तो ना ही उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दिया, ना ही मेरे पासपोर्ट पर कोई स्टैंप लगाई। मेरे ही डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करके कहा, गो टू द एग्ज़िट। और मैंने पूछा कि स्टडी परमिट कहाँ मिलेगा, तो आगे से इमिग्रेशन वाली लेडी ने कहा कि वह आपके घर आ जाएगा। तब मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे तो कभी नहीं होता। मुझे लगा मेरे साथ कोई रेसिज्म हो या भेदभाव कर रहे हैं। यह घटना मॉन्ट्रियल की है, जहाँ सब फ्रेंच बोलते हैं। फिर मैं रूम से बाहर आया। मैंने एक बड़े ऑफिसर से पूछा कि मुझे स्टडी परमिट कहाँ मिलेगा, तो वह हैरान हो गया कि क्या तुम्हें स्टडी परमिट नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, बल्कि लेडी ने कहा कि आपके घर आ जाएगा, ना ही पासपोर्ट पर कोई स्टैंप। तो ऑफिसर ने कहा कि तुम दोबारा रूम में जाओ और दोबारा नंबर लगा लो। फिर पता चला कि मेरे वहाँ खड़े खड़े सिस्टम ठीक हो गया था और गुरुजी ने ही वह सिस्टम ठीक करवाया। नहीं तो दोबारा मुझे कहीं कह देते कि घर पर मिलेगा। पर अब मुझे स्टडी परमिट मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। नीचे आकर दोबारा कन्फ्यूज़न लगेज के लिए
फिर सिक्योरिटी पर कन्फ्यूज़न, पर मैं आखिरकार डिपार्चर पर पहुंच गया। अब मैं थक गया था। अब मेरी एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट भी थी कनाडा में। अब दोबारा फ़्लाइट वाले ऊंचा ऊंचा लगा रहे थे कि लगेज का साइड लिमिट है, ऐसा होना चाहिए। मैंने फिर गुरुजी से कहा कि यह आखिरी रुकावट है, क्लियर करवा दो। और संगत जी, गुरुजी ने क्लियर करवा दी। मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। संगत जी, गुरुजी की वजह से पहली रात और दिन अच्छी नींद और खाना नसीब हुआ। अच्छे तरीके से सब ठीक रहा। रूम मिल गया, ग्रोसरी भी कराया। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। संगत जी, मेरा स्कोर पीआर लेने के लिए ठीक ठाक है, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने सोचा मैं 1 साल में स्टडी के साथ काम भी कर लूँगा और फ्रेंच भी सीख लूँगा और क्लियर कर लूँगा। ऐसा सब कहते हैं कि फ्रेंच 1 साल में क्लियर हो जाती है। संगत जी, मैं अपने घर वालों का पैसा एक और स्टडी डिप्लोमा के लिए नहीं वेस्ट करना चाहता। मेरा मन है जब मैं अपनी यह वाली स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उससे पहले पहले मैं फ्रेंच क्लियर करके अपनी पीआर ले लूँ और अपने परिवार का टाइम और पैसा वेस्ट ना करूँ। बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, बाकी गुरुजी की मर्जी। वह दिन में रात और रात में दिन कर सकते हैं। अगर गुरुजी भी यही चाहेंगे कि मैं 1 साल में फ्रेंच क्लियर करके पीआर हो जाऊं, तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। फिर गुरुजी खुद मेरा फ्रेंच और पीआर का काम कर देंगे। और अगर वह मेरे लिए ठीक नहीं होगा तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। बस मैं यहीं अपना सत्संग विराम करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपने हमें अपने चरणों से लगाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है कि कितनी भी परेशानियां आ जाए, फिर भी अगर परेशानी कोई भी हो, किस तरह की परेशानी हो, लेकिन जब गुरु जी साथ में है तो परेशानियों का पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाती हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने हमारे बहुत कष्ट दूर किए हैं संगत जी, और कर भी रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं, गुरु जी कहते हैं तेरी सारी परेशानियां मैं खत्म कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, क्योंकि जो आने वाला महीना है सितंबर का, वो तेरी किस्मत को चमका देगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं अब तो तेरे वारे न्यारे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ के तो एक इतनी मतलब कि खुशी होती है ना। एक गुरुजी, ऐसे लगता है जैसे कोई डोज दे दी हमने, गुरुजी ने हमें। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच में गुरुजी, आप तो गिरते हुए को सहारा दे रहे हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब ज्यादा परेशानी होती है तो हम कहते हैं गुरुजी हमें सत्संग दे दो, हमें सत्संग में जाना है। संगत जी, मैं ऐसे ही गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अब मन नहीं लग रहा, ऐसे मन करता है कि सत्संग अटेंड करें। संगत जी, दूसरे दिन ही हमें मैसेज आया कि सैटरडे को शाम को 6:15 सत्संग है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुजी हमारी दिल की बात 1 मिनट में जान लेते हैं और हमें खुश कर देते हैं, हमारी कामना पूरी करके। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। संगत जी, मैं आपको क्या कहूँ, आप सब जानते हो गुरुजी की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। इतनी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी पल पल हमारे साथ रहते हैं।
चाहे कोई भी परेशानी हो, गुरुजी कहते हैं मैं आपके साथ ही हूँ, घबराना नहीं है। मैं उन रिश्तेदारों को आपसे दूर कर देता हूँ जो आपके लिए सही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी हमें अहंकार, घमंड, ईर्ष्या इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना। ऐसी चीज़ हमें चाहिए नहीं है जिसमें हमें अहंकार आए, घमंड आए, ईर्ष्या हो, किसी को हम बुरा बोलें, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। हमें वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे और वो हम बोलें जो आपको अच्छा लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा 2-3 दिन से बोल रहा था कि मुझे कुर्ता पजामा चाहिए। मुझे ये था कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो। मैं गुरुजी को बोलकर गई थी और गुरुजी ने इतने रीज़नेबल रेट में दिला दिए, जितने में मैं चाहती थी उतने में ही मिल गया और 2 दे दिए। गुरुजी ने 2 दिलवा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि हर एक चीज़ गुरुजी की ही देन है। अगर हम खाना खाते हैं, कोई कपड़ा पहनते हैं, कोई कपड़ा लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, वो सब गुरुजी की ही देन है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, बस हमें आप चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें लोगों की भी परवाह नहीं है गुरुजी। बस हमें पल-पल आपका साथ चाहिए। अगर हम उन लोगों की भीड़ में भी खड़े हैं ना, कोई हमें नहीं जानता, नहीं पहचानता, कोई हमें बुरा-भला कहता है, तो कहने दो, क्योंकि हमारे साथ आप हो, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है गुरुजी। इसलिए हमें आपका साथ चाहिए बस। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं फिर दोबारा शुक्राना गुरुजी का करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मेरे से बोलते कोई गलती हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र के ज़रिए शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी, मेरे को लगा क्या सत्संग शेयर करूँ। फिर मेरे को याद आया कि मैं अपने कान के बारे में ही शेयर कर देती हूँ। मेरा कान संगत जी कम से कम 1 साल हो गया, लेकिन मैंने बहुत सी मेडिसिन खा ली। ससुराल वालों की साइड से भी खाई और मायके वालों की भी साइड से बहुत ही मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विरमान नहीं लगा। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी सब जगह की मेडिसिन खा ली, लेकिन अब आप ही मेरा सहारा हो। संगत जी, मैंने गुरुजी जी से रात को अरदास की और सुबह मेरा कान बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, पहले मेरे कान में हज़ारों तरह के हथौड़ों की आवाज़ आती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो रातों रात मेरा कान ही ठीक कर दिया। जी हैं हमारे गुरुजी, एक बार कहने पर सब काम करते हैं और ज़रूर करते हैं। गुरुजी ने तो एक चुटकी में ही मेरे कान ठीक कर दिया। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। मेरे को बोलने में गलती हो गई हो, सत्संग में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मेरा नाम निशा है, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और फीवर भी था, तबीयत भी मेरा ख़राब था।
और गुरुजी के मंत्र से ही मेरा तबीयत बहुत जल्दी ठीक हुआ, मेरे बिना मेडिसिन के ही। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया था। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना भूल गई। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मेरे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मैं उसे छोटे में ही काट दिया, तुझे पता भी न चला। तो कल बृहस्पतिवार के दिन मैं बाथरूम में थी, बाथरूम में से तितली, सुंदर सी तितली बाथरूम में से आई और फिर लाइट चली गई। मैं कमरे में आई, मैं बाथरूम में फंसी हुई थी, पानी नहीं था, वोल्टेज कम होने के कारण मैं बाथरूम में ही थी। फिर किसी तरह से मैं, थोड़ा बहुत पानी आया तो मैं हाथ पैर धोकर फिर बाथरूम से जब बाहर निकली तो लाइट चली गई थी। बाथरूम में खड़ी थी तभी लाइट चली गई थी। और फिर मैं किसी तरह मैं बाहर निकली तो फिर वो तितली भी मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। और फिर मेरा चार्जर बल्ब था, वो भी लाइट काफ़ी देर से कटने की वजह से वो लाइट भी बंद हो गई। और मैं अंधेरे में थी, मैं तब टॉर्च जलाने की कोशिश कर रही थी, तब तक वो तितली मेरे पैर पे आ लगी और पैर से लगकर वो मतलब मर गई, अधमरी सी हो गई। और मैं डर गई, अंधेरे में मेरे पैर पे आई तो मैं डर सी गई। तो वो फिर मर गई। और गुरुजी का यही मैसेज था, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, कि तेरा कष्ट मैंने छोटे में ही टाल दिया, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था तेरे ऊपर और मैं छोटे में ही उसे काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो मेरे पैर से लगकर वो अधमरी सी हो गई। और मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा, वो मेरे से लगकर वो ख़त्म हो गई तितली, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो तितली मुझसे मर गई। माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुपा, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। और गुरुजी ने कहा, मैंने इस मैसेज काफ़ी दिन से आ रही थी कि तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है और गुरुपा ने मेरा कष्ट इस तरह से काटा, तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, जो हर पल हर क्षण गुरुपा हर साथ साथ रहते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जिस तरह गुरुपा मुझे आप ब्लेस करते हो, इसी तरह सारे संगत जी को भी ब्लेस करना, मेरे मनीष भाई अंकल को भी ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करना। और मेरे जितने भी फ्रेंड और मेरे मुझसे जुड़े लोग हैं, सभी की हेल्प करना। जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं उसका भी भला करना गुरुपा। और मुझे उन्हें सद्बुद्धि देना और पूरे
संसार के लोग की रक्षा करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो हॉस्पिटल में हो उसे घर लाना गुरुपा, जल्दी से उसे ठीक कर देना। और मेरे किराएदार है, उसका भी तबीयत खराब है गुरुपा, उसे भी जल्दी से ठीक कर देना। और सारे जीव जंतु की भी रक्षा करना, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे पूर्वजों की रक्षा करना, उनको आत्मा की शांति देना और मोक्ष प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।